प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श के इस डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। तो टॉपिक कौन सा है? आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनः वितरण। आपको याद होगा कि पुनः वितरण की चर्चा हमने कर ली थी, उभयनिष्ठ आवेश भी निकाल लिया था। अब हम लोग आज ऊर्जा हानि ज्ञात करने वाले हैं। ऊर्जा हानि से क्या मतलब है, बात सुनिए आप। जब दो चालक थे अपने पास, उन दोनों चालकों को हमने क्या किया था, एक नगण्य धारिता की चालक तार से जोड़ दिया था। दोनों चालक क्या थे? आवेशित थी। हमने टॉपिक करते समय दोनों चालकों पर धनावेश माना था। एक पर Q1 आवेश और दूसरे पर Q2 आवेश। एक की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2। और जोड़ने के बाद दोनों पर विभव कितना हो गया था? V समान हो गया था जोड़ने के बाद। और आवेश भी क्या हो गया था? डैश के रूप में आ गया था। लेकिन फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, जोड़ने से पहले का लिखते हैं। तो जोड़ने का पहले का लिखेंगे तो ये तो V2 है और ये V1 है। ये जोड़ने से पहले का, संयोजित करने से पहले की स्थिति है चालकों की। थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ पीछे के टॉपिक का। तो हम लोगों को ऊर्जा हानि ज्ञात करनी है। देखिए एक बात समझिए, जब आप इन्हें तार के द्वारा जोड़ देंगे तो तार में क्या प्रवाहित होगी? धारा, अर्थात आवेश का प्रवाह होगा। अगर किसी तार में आवेश का प्रवाह होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा। ऊष्मा उत्पन्न होने का मतलब ऊर्जा में क्या हो रही है? हानि। ऊष्मा के रूप में ऊर्जा में क्या हो रही है? हानि। अर्थात इन्हें जोड़ने के बाद जब इनकी नेट ऊर्जा निकालेंगे तो वो वर्तमान स्थिति की ऊर्जा से क्या आने वाली है? कम आने वाली है। तो पहले वर्तमान स्थिति में ऊर्जा निकालेंगे, फिर जोड़ने के बाद ऊर्जा निकालेंगे, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे तो ऊर्जा में हानि आ जाएगी। पूरा प्रोसेस समझ में आया? तो सर्वप्रथम हम इन्हें जोड़ने से पहले की ऊर्जा निकालते हैं। तो इस चालक का नाम मैंने A दे दिया है और इस चालक का नाम क्या दे दिया है? B दे दिया है। तो A चालक में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा U1 कितनी है? देखिए इस ऊर्जा का सूत्र आपको याद है, क्या होता है? 1/2 C1 V1 स्क्वायर। ये है A चालक में संचित ऊर्जा। इसी प्रकार से जो B चालक है इसमें संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी? U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो फिर कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जोड़ने के बाद इनकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? सॉरी, संयोजन से पहले, संयोजन जोड़ने से पहले, संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा कितनी होगी? कुल ऊर्जा होगी U = U1 प्लस U2। तो ये बढ़ेगा U = 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ओके, ये होगी जोड़ने से पहले की ऊर्जा। इसे एक काम करते हैं, समीकरण नंबर दे देते हैं। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। इस पर हम वापस आएंगे। जोड़ने की बाद की ऊर्जा निकाल लें पहले, इसके बाद हम इस पर वापस भी आएंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। जो हमारे पास चालक दिए हुए हैं, दो चालक दिए हुए हैं, और इनको हम लोग क्या कर देते हैं? संयोजित कर देते हैं नगण्य धारिता के चालक तार से। तो इस स्थिति में दोनों पर विभव हो जाएगा समान V। और इस उभयनिष्ठ विभव का मान हमने कल वाले टॉपिक में ज्ञात किया था। और आवेश हो जाएगा Q1 डैश Q2 डैश, और धारिता एक नियतांक होता है, ये कभी नहीं बदलेगी, ये वही रहेगी। और दोनों क्या थे? आवेशित चालक थे और हैं। जोड़ने के बाद भी आवेशित हैं, जोड़ने से पहले भी क्या थे? ये आवेशित ही थे। तो
अब हम लोग ऊर्जा निकालते हैं। संयोजन के बाद ऊर्जा कैसे निकलेगी? मान लीजिए संयोजन के बाद की ऊर्जा है U डैश, तो कैसे निकलेगी? 1/2 C1, विधारिता पहले की C1 है ना, और गुणा में V का स्क्वायर। V क्या है? V विभव है, जोड़ने के बाद का विभव। तार से जोड़ने से पहले का विभव क्या था? V1 था, और जोड़ने के बाद का क्या है? V है। और इसी प्रकार से 1/2 C2 V स्क्वायर, ये होगी दूसरे की ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा इन दोनों को जोड़ने से निकल जाएगी ना। ये अपना समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2 हो गया। अब हेडिंग क्या कह रही है? कि ऊर्जा में हानि हुई है। तो देखिए, इसमें से पहले की ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा को माइनस कर देंगे। देखिए, पहले की ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा को माइनस कर देंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका ऊर्जा में वास्तव में हानि हुई है ना। जैसे एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए 10 जूल ऊर्जा है और बाद में रहेगी 8 जूल। अगर आप लोग इस U में से U डैश को माइनस करोगे, अर्थात 10 में से 8 को माइनस करोगे, तो वैल्यू 2 बची ना। 2 किसका बचने वाला है? प्लस का। तो प्लस का आंसर कब आएगा? जब ऊर्जा में वास्तव में क्या होगी? हानि होगी। अगर उत्तर माइनस का आ गया तो इसका मतलब ऊर्जा में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो अब हम लोग इनको माइनस करते हैं। किस में से किसको माइनस करना था? ऊर्जा हानि निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं ऊर्जा हानि, ऊर्जा में कमी डेल्टा U। तो जोड़ने से पहले की ऊर्जा और जोड़ने के बाद की ऊर्जा को माइनस कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आपको याद होगी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस, पीछे जो टर्म है उसमें से मैंने कॉमन लिया है कुछ। देखिए आप इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है। एक तो 1/2 कॉमन आ रहा है और एक V स्क्वायर कॉमन आ रहा है। देखिए, एक तो V स्क्वायर कॉमन है दोनों में और एक 1/2 कॉमन है। इन दोनों को मैं एक साथ कॉमन लेके रखने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया है, 1/2 और V स्क्वायर को कॉमन ले लिया है। और इसके बाद में पीछे क्या बचने वाला है? C1 प्लस C2 बचने वाला है। अब V का वैल्यू रखना है मुझे। कल वाले टॉपिक को याद कीजिए, उसमें आपको V का वैल्यू याद आएगा, उभयनिष्ठ विभव का वैल्यू याद आएगा। C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू मैंने उस समय भी कहा था कि आगे के टॉपिक में काम आएगा, न्यूमेरिकल में भी काम आएगा। इसे आप याद रखिएगा। इसका यूज यहाँ करने वाले हैं हम लोग अभी वर्तमान में। तो 1/2, देखिए 1/2 इन सभी में ही कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी। क्यों ना हम लोग इसे कॉमन ले लें। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/2 सभी में कॉमन आने के कारण हमने इस यहाँ से कॉमन ले लिया है, बाहर रख लिया है। तो यहाँ क्या बचेगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और माइनस यहाँ हमारे पास C1 प्लस C2 बच गया है। और V स्क्वायर का वैल्यू उधर देखिए हमारे पास क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 का क्या है भाई, स्क्वायर, क्योंकि V का स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं है। V का वैल्यू रखोगे तो स्क्वायर तो आएगा। और अपॉन में क्या आने वाला है, C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ये टर्म इस टर्म जैसी है, देखिए ध्यान से, ये एक जैसी टर्म है, अर्थात स्क्वायर कटने वाला है। स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। इसको छोटा करने का प्रयत्न करते हैं एक बार।
तो इससे आगे लिखते हैं हम वैल्यू 1/2 तो कॉमन ही था और एलसीएम आ जाएगा इसके कटने के बाद। दो काम एक साथ कर रहा हूँ, एक तो काट रहा हूँ इसको, एक एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आएगा, C1 प्लस C2 और यहाँ गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे C1 प्लस C2 से, C1 प्लस C2 से गुणा करेंगे किसको, इस टर्म को, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और इधर तो आएगा नहीं ये स्टेप, तो सीधा आएगा यहाँ माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब हम इन सभी को गुणा करके और होल स्क्वायर को सभी को एक साथ खोलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, 1/2 और जो बटा में पड़ा है एलसीएम जो आया था उसको हमने इधर कर दिया साइड में। अब इनका नंबर है सभी का, तो हम C1 का अंदर गुणा करेंगे, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। C1 का काम खत्म हुआ। देखिए ध्यान से, गुणा तो वैसे आप समझ ही गए होंगे, C1 का इससे किया गया है और फिर इससे किया गया है, ओके। इसके बाद में C2 का नंबर लगाते हैं, तो C2 का गुणा पहले इससे किया जाएगा, तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 का, हाँ C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। इसके बाद में इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे और माइनस का साथ ही साथ गुणा भी कर देंगे, तो C1 V1 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो माइनस C2 और V2 का भी स्क्वायर और माइनस 2a, ए कौन है, C1 V1, तो C1 C2 गुणा V1 V2, ये आ गया होल स्क्वायर का ओपन करने के बाद में वैल्यू। तो अब इसमें से कट क्या रहा है वो देखिए आप, कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है। एक तो ये टर्म इस टर्म के साथ कट रही है, देखिए ये प्लस का और ये माइनस का है, और ये टर्म इस टर्म के साथ कट रही है क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है, तो इनको काट दीजिए, ये इसके साथ और ये इसके साथ कट गया। आप पीछे देखिए, इन सभी में यही बता देता हूँ मैं एक कॉमन चीज़, C1 C2 आ रहा है इसमें, इस स्टेप में भी C1 C2 है और इसमें भी C1 गुणा C2 है। तो नेक्स्ट पेज में अपने इनको कॉमन निकाल के रखने वाले हैं, तो रखते हैं। तो हमारे पास ऊर्जा हानि निकालनी है हमने, तो ऊर्जा हानि के लिए डेल्टा U इक्वल्स टू, हमारे पास ऑलरेडी क्या कॉमन निकाला हुआ है, 1/2 C1 प्लस C2 ऑलरेडी कॉमन निकाला हुआ है, और सभी स्टेप में से एक और कॉमन क्या आ रहा था, C1 गुणा में C2, और पीछे क्या बचेगा, चलो देखते हैं। C1 C2 चला जाएगा तो V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर और 2V1 V2, तो इनको एक साथ मैं लिख दूंगा, तो V1 का स्क्वायर बचेगा प्लस V2 का स्क्वायर बचेगा माइनस 2V1 गुणा में V2 बचेगा। ये स्टेप बच जाएंगे C1 और C2 के कॉमन आने पर। तो डेल्टा U की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और यहाँ देखिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का सूत्र बन गया, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैंने आपसे एक बात कही थी, याद दिलाने के लिए पीछे पेज पर जाऊंगा, यहाँ कुछ बात कही थी आपको याद आ गई होगी, 10 जूल और 8 जूल ऐसी कुछ चर्चाएं की थी हमने। मैंने ये कहा था कि यदि इसमें से इसको घटाने पर डेल्टा U की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, फिर तो आप मानेंगे ना कि ऊर्जा में हानि हुई है। तो अब देखिए ये सिद्ध हो चुका है कि ये पॉजिटिव है। बताइए स्क्वायर के अंदर कैसी भी वैल्यू हो, जहाँ स्क्वायर लगा हुआ है वहाँ कैसी भी वैल्यू हो, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकती है? उत्तर है नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी।
धारिता, धारिता कभी नेगेटिव होती है? धारण करने की जो क्षमता है आवेश को वो नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। ये तो ऑल ओवर वैल्यू भी क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। और दो पॉजिटिव वैल्यू का गुणा भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अर्थात डेल्टा यू की वैल्यू क्या आई है? धनात्मक आई है। और डेल्टा यू धनात्मक आने का मतलब, डेल्टा यू धनात्मक आने का मतलब क्या हुआ? कि ऊर्जा में डेफिनेटली क्या हुई है? हानि हुई है। ऊर्जा में हानि क्यों हुई? इसका उत्तर मैंने शुरुआत में ही दे दिया था। ऊर्जा में हानि इसलिए हुई है क्योंकि जब आप एक चालक को दूसरे चालक के साथ तार के द्वारा जोड़ रहे थे तो उसमें एक चालक में से दूसरे चालक में किसका स्थानांतरण हो रहा था? आवेश का। और जब एक चालक तार में से आवेश स्थानांतरित होगा तो ऊष्मा के रूप में, किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में क्या उत्सर्जित होगी? ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो इसलिए क्या होगा? ऊर्जा की हानि होगी। अब यदि ये दोनों चालक V1 और V2 विभव पर जो थे अगर समान विभव पर होते तो भाई, मान लीजिए सपोज कि V1 इक्वल्स टू क्या है? V2 है। ये दोनों चालक समान विभव पर हैं। अगर दोनों चालक समान विभव पर हैं तो V1 माइनस V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी? 0। और डेल्टा यू क्या है? ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि की वैल्यू क्या आई? 0। बताओ ऊर्जा हानि हुई या नहीं हुई? उत्तर है नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भी अगर विभव समान है तो आवेश का स्थानांतरण ही नहीं होगा। एक साइड से दूसरी साइड में आवेश गति ही नहीं करेगा। आवेश गति नहीं करेगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो फिर ऊष्मा भी उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात ऊर्जा में कोई हानि नहीं होगी। तो इस ऊर्जा हानि वाले टॉपिक पर हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ये बुक का ही है, उदाहरण नंबर 4.16 है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या दिया हुआ है। हमें दिया है एक 600 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। हमें दिया गया वो साथ साथ में लिख लेते हैं। हमें दिया गया एक संधारित्र और इसे हमने एक बैटरी से जोड़ करके क्या कर दिया है? आवेशित। बैटरी की वोल्टेज कितनी है? 200 वोल्ट। और इसकी धारिता कितनी है? 600 पिकोफैरेड। ओके, आगे क्या दिया हुआ है? अब संधारित्र से बैटरी को हटाकर, ध्यान दीजिएगा ये महत्वपूर्ण बात है, मैं इसकी चर्चा करूंगा इसी क्वेश्चन में। बैटरी लगी रहे तो क्या है और हटा दी जाए तो क्या, इस टाइप की चर्चा हम करेंगे। अभी वर्तमान में क्या कर दिया? इसको आवेशित कर दिया। इसको आवेशित करने के बाद में बैटरी को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो बताइए इसके सिरों पर वोल्टेज कितनी रहेगी? इसके सिरों पर वोल्टेज तो 200 ही रही ना। चार्ज होने के बाद वोल्टेज कितनी रही? 200 रही। संधारित्र को अनावेशित, अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, हटाकर, बैटरी को हटाकर संधारित्र को अनावेशित 600 पिकोफैरेड धारिता के अन्य संधारित्र से जोड़ा गया है। मतलब यही संधारित्र यहाँ से बैटरी से तो हटा दिया, एक अन्य संधारित्र के साथ जोड़ दिया। तो भाई अगर ये अनावेशित है तो फिर इसका आवेश इस पर आएगा ही आएगा ना। ये प्लेट तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, और एक प्लेट क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। मतलब आवेश किस पर आ जाएगा? दूसरे संधारित्र पर भी आ जाएगा। तो आगे क्या कहता है? तो इस प्रक्रिया में कितनी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की हानि हुई है? हमसे पूछा गया स्थितिज ऊर्जा में हानि कितनी हुई है। तो डायरेक्ट हल हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन निकला। देखिए ये पहला संधारित्र हो गया, ये पहला संधारित्र हो गया जिसकी धारिता हमने C1 मानी। ये दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2 मान ली। वो अलग बात है कि दोनों के मान हमारे प्रश्न में समान ही दिए हुए हैं। पहले की धारिता कितनी दी है? 600 पिकोफैरेड, और दूसरे की भी कितनी दे दी है? 600 पिकोफैरेड। और इसके सिरों पर विभव कितना है? V1 कितना है? V1 का वैल्यू है 200 वोल्ट। जोड़ने से पहले का वैल्यू है, यह है V1 जोड़ने से पहले का वैल्यू। और जोड़ने से पहले इसके सिरों पर कितना था भाई?
विभव, ये जो नीचे संधारित्र आप देख रहे हो, इसे जोड़ने से पहले कितना विभव था, V2, और V2 का मान कितना था, 0। भी आवेश ही नहीं है तो विभव कहाँ से आएगा सिरों पर, तो इसके सिरों पर विभव कितना था, 0। तो ये चर्चाएं मैंने क्यों की है, क्योंकि मुझे ऊर्जा हानि पूछा गया है, और ऊर्जा हानि का सूत्र आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा था, ऊर्जा हानि का सूत्र आपको याद होगा, डेल्टा U इक्वल्स टू C1 गुणा में C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2। तो आप समझ गए धारिताओं की चर्चा मैंने क्यों की है, क्योंकि सूत्र में चाहिए थी। और V1 माइनस V2 यह संयोजन से पूर्व के विभव थे, टॉपिक में देख लीजिए आप, पीछे जा करके आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। जोड़ने से पहले कितना विभव था, V2, और इस पर जोड़ने से पहले विभव कितना था, V1। तो V1 V2 जो सूत्र में आए हुए हैं ना, वो क्या है, संयोजन से पहले के विभव हैं। तो इसे संयोजन से पहले विभव V1 200 वोल्ट था, और इस पर क्या था, 0 था। टॉपिक अगर आपने ढंग से किया है तो न्यूमेरिकल तो होंगे ही होंगे, टॉपिक अगर ढंग से नहीं किया तो न्यूमेरिकल अटकेंगे। C1 C2 की वैल्यू आपको दी हुई है सेम, तो ये होगी 600 गुणा 600, और ध्यान दीजिए पिको, तो पिको का वैल्यू कितना होता है, देखिए एक तो होता है माइक्रो, एक होता है पिको, एक होता है नैनो, और एक मिली भी होता है। तो आप जानते हैं 10 की पावर -3 काम में लिया जाता है, और इसके लिए 10 की पावर -6 काम में लिया जाता है, पिको के लिए 10 की पावर -12 काम में लिया जाता है, और नैनो के लिए 10 की पावर -9 काम में लिया जाता है। तो अपने पास पिको है तो 10 की पावर -24 लिख दूंगा मैं, इतनी बड़ी संख्या ये कैसे है भाई, फिर C1 और C2 दोनों गुणा में है ना, तो पिको 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 बटा में क्या आ जाएगा, 2, C1 प्लस C2 तो 600 और 600, सीधी सी बात है 1200 पिको मतलब 10 की पावर -12। V1 माइनस V2, V1 कितना है भाई, 600, कितना है 600 ये ना, नहीं 200 है, ये कितना है 200, तो 200 माइनस 0 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। अब इसकी कैलकुलेशन शेष है, तो कैलकुलेशन करने का प्रयत्न करते हैं। जो कट रहा है उसे काट देते हैं पहले तो इसका 600 एक ये कट रहा है, और 2 0 से काट देंगे, इसको काट देता हूँ मैं, ये 2 0 भी कट जाएंगे, और ये हो गया 2, और ये 2 से इसको काट दूंगा तो ये हो जाएगा 300। अब थोड़ा हल कर लेते हैं, तो 300 गुणा 10 की पावर -12, ये काट दिया ना मैंने, तो ये 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 का स्क्वायर करेंगे तो 200 गुणा 200, और अपॉन में कितना बच गया है, 2। तो अब हम लोग भाग लगा देते हैं, भाग लगाते हैं तो 2 से भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 100, इसको इससे डिवाइड किया तो ये 100 हो गया। एक काम करते हैं, सारे के सारे जीरो को हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 बन गया, तो 10 की पावर 12 माइनस का पड़ा है, दोनों को हल करेंगे तो 10 की पावर -6, बच कितना जाएगा, 2 और 3, मतलब गुणा में आया 6 गुणा 10 की पावर -6, ऊर्जा है तो किस में लिख देंगे, जूल में, तो इतनी ऊर्जा की क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। तो सिंपल है, मैंने सूत्र में मान रखे हैं और हल किया और कुछ नहीं किया है, तो इक्वेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना उदाहरण है बुक का 4.17। क्या पूछा गया है, एक 900 पिकोफैरेड धारिता का संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। 900 पिकोफैरेड धारिता का संधारित्र है और 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया है। हमसे पूछा क्या गया है,
संधारित्र में संचित स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान। संधारित्र में संचित ऊर्जा का टॉपिक हम कर चुके हैं, सूत्र याद कीजिए, सूत्र याद कीजिए जल्दी से। संचित ऊर्जा का, उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। संचित ऊर्जा का सूत्र, संचित ऊर्जा का सूत्र था 1/2 CV²। अब आपको और भी याद आ गया होगा, 1/2 Q गुणा V। लेकिन मैंने यही क्यों लिखा है, देखिए मैं इनको राउंड करके आया हूँ, मुझे ये पता लगाना था कि कौन सा सूत्र उठा के लाऊं। तो देखिए VI और धारिता मतलब CI, और C और V इसी सूत्र में आता है, आपको याद होगा, 3 सूत्र पढ़े थे ना हमने, तो C और V तो इसी में ही आता है केवल। तो मान रख दीजिए यहाँ, तो 1/2 C का वैल्यू देखो अभी कितना है 900, पिको मतलब 10⁻⁻12, और V का वैल्यू है 100, तो 100 का स्क्वायर किया तो मैंने 100 को 2 बार लिख दिया। अब हम क्या करें भाई, अब हम लोग इनको हल कर लेते हैं। और क्या करना है, तो पहले तो 2 का भाग लगाते हैं 100 में, तो 50 हो गया गुणा करना पड़ेगा ये तो 9 5 45, सिंपल ही है गुणा, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, 45। अब 0 2 यहाँ बच गई, और 2 3 4 5 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ 10⁻⁻12 गुणा 10⁻5। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ, सही तो है ना, 2 3 4 5 ही है, ठीक है सही है। तो ये हमारे पास उत्तर क्या आया ऊर्जा का सूत्र आया हमारे पास 45 गुणा में 10 की पावर, इसको घटा देंगे 12 में से 5 को, तो 7 बच जाएगा माइनस का। क्यों ना अपने इसको ऐसे लिख लें, 4.5 गुणा 10 की पावर -6 जूल। ये क्या आ गया, ये आ गया संधारित्र की ऊर्जा का मान। पहला प्रश्न तो कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न है, एक प्रश्न में 2 प्रश्न है। दूसरा क्या है, यदि संधारित्र से बैटरी को हटाकर, अब तक क्या लगी हुई थी, संधारित्र से बैटरी लगी हुई थी, बैटरी को हटाकर इस संधारित्र को एक अन्य 900 पिकोफैरेड धारिता के संधारित्र से जोड़ दिया जाए, तो निकाय में संचित स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा। कुछ मिलता जुलता सा है पहले वाले क्वेश्चन का, देखिए 900 पिकोफैरेड। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो संधारित्र आपके पास आवेशित है, धारिता कितनी है, C1 बराबर कितनी है देखते हैं। अच्छा 900 का ही है पहले वाला भी अपने पास, तो 900 पिकोफैरेड का जो संधारित्र है, इसको बैटरी से तो हटा दिया, ओके। एक अन्य संधारित्र इसी जैसा ही है, ना बड़ा है ना छोटा है, चित्र पे मत जाइएगा, है बराबर ही। C2 इसकी धारिता कितनी है, वो भी 900 पिकोफैरेड है, तो हो गए ना एक जैसे, दोनों की धारण करने की क्षमता क्या है, समान है। पहले आवेश इस पर Q था, अब नहीं है, जोड़ दिया है। अब कितना है, अब है Q/2, मतलब Q डैश आवेश है। आधा आवेश कहाँ गया भाई, आधा इसने रख लिया, दूसरे ने आधा आवेश ले लिया, मतलब इस पर भी फिर आवेश कितना है, Q/2 है। एक प्लेट धनावेशित है और दूसरी प्लेट क्या है, ऋणावेशित है। जब दोनों संधारित्र एक जैसे होते हैं धारिता में, और एक आवेशित होता है और एक अनावेशित होता है, तो उस स्थिति में जो विभव होता है V, वो भी आधा हो जाता है दोनों पर, ठीक है। V जो विभव है, V डैश है नया विभव, वो भी पहले के विभव का क्या हो गया, आधा, और पहले विभव था कितना, 100 वोल्ट, तो नया विभव कितना हो गया, 50 वोल्ट। प्रश्न में पूछा क्या है, निकाय में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। शब्द यूज लिया गया है निकाय, क्या शब्द यूज लिया गया है, निकाय। निकाय का मतलब दोनों संधारित्रों में संचित ऊर्जा पूछी गई है। तो देखिए निकाय में संचित ऊर्जा कितनी होगी, U
इक्वस टू में दोनों में संचित ऊर्जा निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 Q गुणा में V होता है या नहीं होता? होता है। डैश लगा देता हूं मैं, क्योंकि नई स्ट्रक्चर बनी है जोड़ने के बाद उसकी ऊर्जा निकालनी है ना। प्लस दूसरे की 1/2 Q डैश गुणा में V डैश। देखिए दोनों में विभव समान है, आवेश समान है, तो मैंने 1 और 2 शब्द यूज में नहीं लिए हैं। तो ऊर्जा कितनी बनती है? Q डैश गुणा में V डैश, जोड़ने के बाद में वैल्यू रख दो भाई। तो U इक्वस टू बनेगा, Q डैश का वैल्यू क्या है? Q/2 गुणा में V डैश का V/2। तो U की वैल्यू क्या बनी? 1/4 गुणा में QV, ये वैल्यू बनी। अभी हल बाकी है, पहले इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। दिख तो रहा है आपको? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं दिखे तो फिर छोटा नहीं करेंगे आगे से। तो देखिए U इक्वस टू जो हमारे पास फॉर्मूला बना है, U इक्वस टू 1/4 गुणा में QV, इसको आप इस रूप में लिखिए 1/2 और 1/2 Q गुणा में V। अब आपको कुछ याद आया? क्या है ये बताएं मुझे, ये क्या है? अरे सोचो जल्दी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करो, मुझे पता चले कि आपको याद आया था या नहीं आया था। ये है संचित ऊर्जा का सूत्र, संधारित्र में संचित ऊर्जा। लेकिन कौन से संधारित्र में संचित ऊर्जा? जो Q आवेश रखता हो और V विभव रखता हो। लेकिन ये तो विभव रखते हैं V/2, तो लगा इनकी चर्चा नहीं है, तो किसकी चर्चा है? पीछे चलो, ये चर्चा है इस संधारित्र की ऊर्जा की, पहले संधारित्र की। इसकी ऊर्जा तो हमने निकाल रखी है ना, ये रही। ये पहला संधारित्र जो V विभव रखता है और Q आवेश रखता है, इसकी ऊर्जा तो हमने निकाल रखी है ना। इसका मतलब ये है 1/2 Q गुणा V। अरे भाई ये उस ऊर्जा का सूत्र है, तो ये भी तो ऊर्जा का सूत्र है, तो दोनों बात तो एक ही हुई ना। तो 1/2 Q गुणा V का वैल्यू कितना दिए है? 4.5 गुणा 10 की पावर -6। तो U इक्वस टू हम लोग लिखेंगे 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है? 4.5 गुणा 10 की पावर -6 जूल। ये लो जी हो गया। अब भाग लगाना है, भाग तो वैसे आप खुद लगा लिया करो, इतना काम तो मेरे से मत करवाया करो, ये भाग की प्रॉब्लम रहती है हमेशा मेरे। तो 45 का आधा कर देते हैं, 44, तो आधा 22.5 हो गया। तो ये हो जाएगा 2.25 गुणा 10 की पावर -6। ये क्या आ गई है? इस निकाय की ऊर्जा आ गई है। इस निकाय की क्या आ गई है? ऊर्जा आ गई है। इस क्वेश्चन से मुझे एक बात याद आ गई है। देखिए हम लोग जब बुक पढ़ते हैं वो बात तो हमारे सामने आती है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता उस बात पर। वो बात मैं आपको यहाँ बताऊँगा, उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए एक संधारित्र है, इसको मैंने क्या किया? एक बैटरी से चार्ज किया। बैटरी से चार्ज किया तो बैटरी ने कितना आवेश दिया इसे? बैटरी ने इसे आवेश दिया Q। ये लो जी, बैटरी ने कितना आवेश दे दिया? Q। बैटरी का विभव कितना है, मतलब विभवांतर V है। तो इसके संधारित्र के सिरों पर विभवांतर कितना आ गया? V आ गया। आ गया नहीं आ गया? बताइए बैटरी ने कितना कार्य किया है, बताइए। बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना है? कार्य का सूत्र होता है Q गुणा में V। पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रवाहित आवेश गुणा में विभवांतर। तो कितना आवेश प्रवाहित किया बैटरी ने? Q। संधारित्र के प्लेटों पर Q आवेश आया है, तो कहाँ से आया है? बैटरी से तो आया है ना। गुणा में विभवांतर कितना है? V। ये किसके द्वारा किया गया कार्य है? बैटरी द्वारा। मैं लिख देता हूं, बैटरी द्वारा किया गया कार्य। ये है बैटरी द्वारा किया गया कार्य है। अब मैं बात करूंगा संधारित्र में संचित ऊर्जा की। संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात करूंगा।
संधारित्र में संचित ऊर्जा U कितनी होती है? 1/2 Q गुणा में V। ध्यान दीजिए, तुलना कीजिए दोनों बातों की। बैटरी ने कितनी ऊर्जा दी? Q गुणा में V। और संधारित्र ने कितनी ली? 1/2 Q गुणा में V। ध्यान दीजिए, आधी ऊर्जा गायब है। बैटरी को QV ऊर्जा देनी पड़ी, संधारित्र के कौन सी है? 1/2 QV। तो 1/QV ऊर्जा कहाँ गई? तो प्रश्न आप समझ गए होंगे कि ऊर्जा कहाँ गई। यहां से ऊर्जा निकली थी QV और पहुंची है यहां 1/2 QV, तो बाकी ऊर्जा कहाँ है? तो जब बैटरी के द्वारा इस चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही थी, तो धारा प्रवाह के दौरान क्या उत्पन्न हो रही थी? ऊष्मा, अर्थात वातावरण में क्षय हो गया इतनी ऊर्जा का। तो कितनी ऊर्जा का क्षय हुआ? 50% ऊर्जा का क्षय हुआ।